Hi, Ishan. Congratulations. Just wanted to know that while facing Gerard Erasmus, he was while facing Gerard Erasmus, the Namibian captain, who was bowling with a sidearm action. Do you think that it would have been a good preparation before facing Pakistani spinner Usman Tariq? It would have been a good match prep. No, I think we have already done the preparation part, and now it's just time to watch the ball and play our natural game. So, if the ball is there, as a batter, we just feel like going because it's a T20 game and we are trying to set a good total on board. But we do have to believe in our strength as well. There's nothing like you have to prepare. I think at this level, we just watch few videos and we get an idea of what kind of bowling is going to happen. So we're just keeping it simple. Yeah, he bowled pretty well today, and I think there was a quite bit of learning for us, for our team as well today. Yeah. ये एरसमस देख रहे हैं 4 ओवर में 20 रन। आज इसने पता क्या करा है? उस्मान तारिक के एक्शन से बॉल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था और रिजल्ट देख लें 4 ओवर में 20 रन T20 में अगेंस्ट इंडिया। तो उस्मान तारिक का मैच खेलने से पहले ही प्रेशर उसने वैसे ही बना हुआ है, एरसमस ने भी डाल दिया आज। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उस्मान तारिक मुझे लगता है हमारे लिए कुछ करेगा। और बासित भाई उसने 4 आउट किए हैं, ठीक है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं था। कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप करता था, कभी स्टंप्स में यॉर्कर करता था, कभी नॉर्मल अपनी स्टॉक डिलीवरी करता था, कभी राउंड आर्म वो बॉल करता था। और फिरोज शाह कोटला कामयाब खेले हैं, तो सामने की बाउंड्री तो बिल्कुल छोटी है और मतलब वहाँ पे 4 आउट करना और वो भी नंबर 1 टीम के अगेंस्ट बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। वो इंडिया के खिलाफ उनके जो बैटर्स हैं वो आपको पता कितने फॉर्म में हैं और T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल से जैसे बासित भाई ने बात की ना, जो इंडिया के साथ हमारा मैच है, हम डिपेंड इब्रार और उस्मान तारिक पे करेंगे। ये हमें मैच जितवा सकते हैं अगर ये आउट करके इनका बॉल गिरने दिया उन्होंने, तो फिर अनप्लेएबल हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों थ्रेट है इंडियन बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा। जी, जैसे कामी ने बात की इब्रार की और उस्मान तारिक की कि इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारा बॉलिंग अटैक। आपको ये लगता है कि जो नया बॉल है वहां से भी 1-2 विकेट्स चाहिए होंगी और उसके लिए कौन से जो है हमारा बॉलिंग अटैक होना चाहिए? द वरिंग पार्ट राइट नाउ मेरे लिए वो यही है कि आप डिपेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा अपने स्पिनर्स पे। दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर द पावर प्ले। तो 6 ओवर में अगर उन्होंने 70-72 रन बना दिए, क्योंकि आज देखिए 209 रन है विदाउट द मोस्ट डेविस्टेटिंग बैटर अभिषेक शर्मा, स्टमक इन्फेक्शन की वजह से वो ड्रॉप थे, उनकी जगह संजू सैमसन आए थे। ईशान किशन एक रिकॉर्ड है जो कि मैं देख के तो बड़ा हैरान हुआ, द ओनली विकेट कीपर बैटर फॉर इंडिया टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप। यानी धोनी ने भी नहीं बनाया था, किसी ने भी इससे पहले नहीं किया। धोनी तो इंडिया ने बड़ी आसानी से नमीबिया को हरा दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नमीबिया के कप्तान उरासमस ने 4 आउट करके अलर्ट किया है इंडियन टीम को कि पाकिस्तान की टीम में भी उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी अभी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन इतना डोमिनेट करके जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट मैदान में उतरेंगे तो मोराल हाई होगा। वहां पाकिस्तान भी 2 में से 2 गेमें खेल के अब इंडिया के सामने आएगा, वो भी कहेंगे कि इस दफा तुझे देखते हैं। तो दोनों टीमें भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान अपनी 2-2 गेम्स खेल के अब कोलंबो में सिर्फ ये दुआ करेंगी कि बारिश ना हो, क्योंकि हमने मुकाबला करना है। आज के मैच में सबसे पहले आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव हमने इस गेम में देखे। अर्ली ऑन जिस तरह का स्टार्ट प्रोवाइड किया ईशान किशन और संजू सैमसन ने, हालांकि संजू सैमसन ने सिर्फ 8 बॉलें खेली हैं, लेकिन 8 बॉलों पे 22 रन। और वहां ईशान किशन, मैं कहता हूं कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं इंडियंस की कि इनको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन मिल गया। और यहां पे आप बीसीसीआई को क्रेडिट दें जिन्होंने बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले इतनी ब्रेव कॉल ली है। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता वो कभी भी इतनी बड़ी कॉल नहीं ले सकता था। पाकिस्तान इंडिया का मैच करीब आ रहा है, तब से मैं देख रहा हूं कि इंडिया उस्मान तारिक को बहुत डिस्कस कर रही है, काफी वीडियो और बता रहे हैं किस तरह उनका आर्म है और किस तरह हाथ है और पूरी कैंपेन चल रही है। डू यू थिंक फॉर अ टीम लाइक इंडिया व्हिच इज मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस, उन जैसी टीमों को भी ये वो देता है, सूट करता है कि वो छोटी बातों पर पड़े रहें कि जिनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, फला है, ये है, क्या चोरापन है? तो तबिश भाई, इससे एक चीज तो आया है, ये है कि वो डरे हुए, दे आर कंसर्न, दैट इज अ गुड साइन। जब भी एक मुल्क से या एक टीम की तरफ से इस तरह की आवाजें उठती हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, इसका मतलब है कि आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, राइट? अब वो इस क्या चाहते हैं, अभी आप और बातें सुनेंगे कि वो चाहते हैं कि छोड़ के बॉलिंग करता रहे उस्मान। इतना प्रेशर के अंदर डाल दो या इतनी एक स्टेज गेम सेट कर दो कि उसको ये डर हो कि जैसे ही वो खींचेगा अंपायर नो बॉल दे देगा। और इसी तरह आईसीसी को भी पक्का कर रहे हैं, लोगों का भी एक नैरेटिव बना रहे हैं कि हाँ भाई, हमने तो पहले ही कहा था कि ये करता है। तो ये एक वो पूरी गेम चलती है एक प्लेयर के लिए जो कि उस्मान के लिए चल रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का रोल कि वो किस तरह इस केस को डील करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता, लेट्स सपोज पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, राइट, मैच के अंदर, राइट, और उस्मान तारिक को मैच के अंदर वो नो बॉल दे देते हैं, आप क्या करेंगे? आप एक बॉलर शॉर्ट हो गए अचानक से, तो फिर पूरे का पूरा, जब आमिर कप्तान है और आमिर का एक बॉलर है ही नहीं, शॉर्ट हो गया, तो आमिर क्या करेगा इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर? सो हर चीज के चांस हैं,
बिफोर हैंड मुरलीधरन के साथ जिस तरह हुआ, जिस तरह रवि अश्विन के साथ हुआ, या बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस हैं जो लगते हैं कि ये सस्पेक्ट, लेकिन होते नहीं है क्योंकि वो क्लियर हुआ है ना। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, कप्तान को चाहिए कि पहले हाथ ही आप अंपायर से, आईसीसी से, रेफरी से इस बारे में डिस्कस रखें और उनको बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच के अंदर आप नो बॉल दे दें प्री प्लान, क्योंकि ये बच्चा क्लियर होके आया है। अच्छा हाँ, इसमें ये है कि ना ये रूल हो सकता है कि चेंज हो गए, अब ड्यूरिंग द मैच शायद कॉल नहीं कर सकते, और वो दो बार अप्रूव भी तो हुए मैच के बाद दूसरी टीम और अंपायर रिपोर्ट शायद जो मुझे इसने बताया रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे 14 डेज के बाद इसका एक्शन आप दोबारा। जिन बॉल पे उनको लगता है ना तो उसकी जाके वीडियोस, उसकी इमेजेस निकालते हैं, वो लगा के वो कहते हैं कि हमें इस टाइम पे इसने किया, तो ये इसमें गुंजाइश जो है ना इनकी, ये कि इनका जो थोड़ा सा कर्व है इनके हाथ में नेचुरली है। ठीक है, होता है क्या है कि जब आप चेक करते हैं इलीगल बॉलिंग एक्शन, तो आपके फ्लैक्स होता है, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं जिससे पावर जनरेट होती है। लेकिन आप देखिए जब लेग ब्रेक कभी भी थ्रो नहीं कर सकते, हाँ, लेग ब्रेक ये लेग ब्रेक भी कर रहे हैं तो इनका आर्म बैंड है, तो क्या है इनका कर्व है, नेचुरली इनका हाथ ऐसा है। सही है, लेकिन जिस तरह से इंडिया का प्रोग्रेस नजर आया है विमेंस साइड पे, इस तरह मेंस में भी है। और आपने शायद बात की थी अलबन एक आध दिन पहले कि जो भी आता है रिप्लेस करने, वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट दिख रहा होता है। जैसे हमने देखा था तिलक वर्मा आए थे, जिस तरह परफॉर्मेंस दिया, तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट है, हाफ कुक्ड मटेरियल नहीं है कि रिप्लेसमेंट है। देखिए, मैंने प्री में बात की थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, और इंडिया ने फॉलो किया है ये फॉर्मेट या ये प्रेसिडेंट जो सेट हुए हैं या टेम्पलेट जो सेट हुआ है, वो सेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप अपनी टीम के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना कि हमें इस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, ओपनर ये कैटेगरी में खेलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 3 के ये रोल है, नंबर 4 का ये रोल है, बॉलर हमें इस लेंथ पे, उसके केपीआई जो है ना वो सेट हो गए हैं। उसको पहले ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता था, फिर इंडिया ने किया। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता, क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए, उस नंबर की डिमांड है। बस ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का मसला चलता है, वो स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम डिटीरिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें, उनका जो भी प्लेयर जाएगा उसकी एक रिप्लेसमेंट उसी स्टैंडर्ड की रेडी खड़ी हुई है, और जो आने वाला उसको भी पता है कि मैं किसी पीआर से नहीं आ रहा, मैं आऊँगा तो मैंने अगर रोहित शर्मा चेंज हुआ तो अभिषेक शर्मा आ गए, विराट कोहली गया तो तिलक वर्मा आ गए, उसी तरह की कैपेसिटी का प्लेयर है। अभी उस जगह भी नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन कैपेसिटी वही है, तरीकाकार वही है कि उसको खेलना भी आता है, उसको मैच बनाना भी आता है। तो बात यह है कि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। हम कहा करते थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी और भारत की बैटिंग, क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों से भारत की बॉलिंग पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में सबसे बेहतर मानी जाती रही है। मगर अब जब T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा होगा, तब पाकिस्तान की बॉलिंग में भी कुछ दम तो नजर आ रहा है, वो चाहे स्पिन अटैक ही क्यों ना हो, क्योंकि श्रीलंका के अंदर स्पिनर्स को हमेशा बड़ा रिकॉर्ड दिया जाता है। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 देखें अभी तक वर्ल्ड कप में कम से कम 5 स्पिनर्स तो हमें नजर आ रहे हैं जो खेल रहे हैं। अगर कप्तान सलमान अली आगा भारत के 6 लेफ्ट हैंड बैटर्स को देखे बॉलिंग करनी आए तो 6 स्पिनर बन जाएंगे। हाँ, हमारा पेस बैटरी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है एज कंपेयर टू भारत, थोड़ी नहीं बल्कि काफी कमजोर नजर आ रही है। मगर भारत का अगर प्लेइंग 11 हम देखें तो सिर्फ 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं, मगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत का प्लेइंग 11 यकीनन चेंज होगा। और भारत के भी 5 स्पिनर्स कैसे हो सकते हैं, कम से कम 5 स्पिनर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान 2 दिन यानी कल और आज का दिन टीम पाकिस्तान ने आराम किया यूएसए के खिलाफ जीत के बाद। अब भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के पास 2 दिन होंगे, जबकि भारत की टीम के पास प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करने के लिए सिर्फ 1 दिन होगा। ये मैं एज पर शेड्यूल बता रहा हूं। अब ये अलग बात है कि बाजुकात ऐसा होता है कि गौतम गंभीर जब पहुंचते हैं तो जाते ही कुछ खिलाड़ियों को ले जाते हैं, ट्रेनिंग करवा देते हैं। बट इस केस में अभी तक जो शेड्यूल है वो यही है कि भारतीय टीम 1 दिन ट्रेनिंग करेगी, पाकिस्तान टीम के पास 2 दिन है कि वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। आज भी जिम सेशन किया और मीटिंग वगैरह हुई है, कल भी खिलाड़ियों ने होटल में बैठ के आराम किया था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब से भारत के साथ नामीबिया का मैच हुआ है उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों, नामीबिया के जो कैप्टन हैं उसने भारत के 4 विकेट्स लिए थे, और नामीबिया के कैप्टन के जो बॉलिंग एक्शन था दोस्तों वो कुछ पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक जैसा था। और दोस्तों इसी के चलते अब पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि अगर नामीबिया के कैप्टन भारत की 4 विकेट्स ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स देख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।